अक्सर हम तरबूज के छिलकों को फेंक देते हैं, तो क्यों ना इस बार इसे फेंकने के बजाय कोई रेसिपी बना के तैयार करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे तरबूज के छिलके ले लिए हैं और इसका जो हरा हिस्सा होता है उसे हम निकाल लेते हैं। तो एक चाकू की हेल्प से हम इसे काटते हुए निकाल लेते हैं इस तरह से। और इसी तरह से हम बाकी के भी जो तरबूज के छिलके हैं उसमें से ये ग्रीन पार्ट जो है उसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से दिखने लगा है। इसी तरह से हमने सारे छिलकों को तैयार कर लिया है। तो अब इन छिलकों को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो ग्रेट करने के लिए अब हम एक ग्रेटर ले लेते हैं और इसे ग्रेट कर लेते हैं। आप इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, पर उसमें से बहुत ज़्यादा इसका जो पानी है वो निकल जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रेट कर ले रहे हैं इसे। तो सारे छिलकों को हम इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसे ग्रेट करके रख लिया है। तो अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे भी अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक छन्नी लिया हुआ है हमने और इस छन्नी में हम ग्रेट किया हुआ तरबूज के छिलके को रख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं इसका पानी अलग से निकल गया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ इसे पकाने के लिए। पैन को हमने गरम कर लिया है। एक छोटा चम्मच घी हमने इसमें डाल लिया है। घी हमारी मेल्ट हो चुकी है, तो इसमें हम ग्रेट किया हुआ तरबूज के छिलके को डाल लेते हैं और इसे हम चलाते हुए पका लेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार बना के ट्राई करें। अक्सर हम फेंक देते हैं इसे, लेकिन ये काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होता है, तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसे बीच बीच में चलाते हुए इसे हमें पका लेना है। तो आप इसे ढक करके पका लें और करीब 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे पका लेते हैं। तो इसे हमने अच्छी तरह से पका लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 6 बड़े चम्मच चीनी का यूज़ किया है और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और आप देखेंगे जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो ये चीनी जो है वो मेल्ट होती जाएगी और चीनी के साथ ही अच्छी तरह से ये पकने लगेगा। तो 2 मिनट तक इसे और पका लेते हैं। तो इसी तरह से बीच बीच में इसे चलाते भी जाएंगे। और अब हम इसमें डाल लेते हैं आधा कप दूध। इस रेसिपी के लिए हमने मावे का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहे तो मावा का यूज़ कर सकते हैं, पर इसे हम बिन मावे का ही बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है और इसे तब तक पका लेते हैं जब तक कि दूध अच्छी तरह से सूख ना जाए। बीच बीच में इसे इस तरह से चलाते जाएंगे और इसे ढक करके पका लें। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें मलाई डाल ली है और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो हमने यहाँ पे मावे का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हमने यहाँ पे घर की बनी हुई मलाई का यूज़ किया है। और ड्राई फ्रूट्स डालना भी बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इसे डालने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और इस सबको अच्छी तरह से हमने मिक्स करते हुए पका लिया है। तो ये हमारा तरबूज के छिलके का हलवा बन करके तैयार हो चुका है। तो इस हलवे को अब हम सर्व कर लेते हैं। तो देखा ना आपने, इसमें हमने मावा भी यूज़ नहीं किया है और बिल्कुल कम घी में हमने इसे बना के तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएं।